हाय एवरीवन, फिर स्वागत है एक नए वीडियो में। आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मेरा नाम है प्रदीप। आप लोग के भाई डिमांड पर फिर से मैं सुनील सर को बुलाया हूँ, जिनके चैनल का नाम है भी मित्रम। ये चैनल पर पैसे से रिलेटेड, मनी मैनेजमेंट, पैसे के बारे में बताते हैं। तो हाय सर, आपका स्वागत है। थैंक यू भाई, मुझे दोबारा बुलाने के लिए। तो सुने सर, आप सिंगिंग करते हैं? थोड़ा बहुत गाते हैं भाई। तो हमारे ऑडियंस को सुनाइए, आप सिंगिंग कैसे करते हैं। ठीक है, एक छोटा सा प्रयास करते हैं। है दिल ये मेरा तुझे हरदम ये पूछता, क्यों है मुझे तुझसे इतनी वफा, क्यों तेरी हसरत है हर ख्वाहिश से बढ़कर मुझे, क्यों नाम तेरा ही लेती जुबान, साथी तेरा बन जाऊं, क्यों है ये जुनून, हर आंसू तेरा पी जाऊं और दे दूं सुकून, कोई नसीहत न चाहूं मैं, कोई सलाह, जो रूह ने तेरी मुझे चुन लिया। वाह सर, आप बहुत अच्छे गाते हैं। थैंक यू भाई, थैंक यू। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी जी जी। तो आप भगवत गीता की बात करते हैं, तो भगवत गीता क्या है? भगवत गीता, जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है और वो कार चलाना चाहता है, तो वो क्या करता है कि कार रखी हुई होती है और वो जा करके जैसे तैसे मन करता है वो कार को चलाने लगता है। तो ज्यादातर यहाँ पे संभावना क्या है? संभावना यही है, क्या है कि वो एक्सीडेंट हो जाएगा, है ना। तो ऐसे ही लाइफ है। हम लोग जैसे मन करे वैसे कर्म करते हैं, जैसे मन करे वैसे व्यवहार करते हैं, लेकिन गीता में ये बताया गया है कि कर्म क्या है, कर्म का फल कैसे मिलता है। तो गीता जो है ना, वो हम लोग को चलाने की एक गाइडेंस है। जैसे कार सीखना अगर कोई चाहता है तो उसे गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, एक आदमी की जरूरत पड़ती है जो उसे सिखाए सही से कार कैसे चलाना है। वैसे ही गीता हमें सिखाती है कि हम लोग को सही जिंदगी कैसे जीना है। हम लोग अगर हम सोचते हैं कि प्रदीप को हम चीट कर देंगे तो हमें कुछ नहीं होगा, लेकिन हो सकता है कि प्रदीप हमें चीट नहीं करे तो जो मेरा कर्म है वो कहीं ना कहीं से लौट कर आएगा, मुझे कोई और चीट करेगा। तो यही सारी चीजें, कर्म क्या है, भगवान क्या है, भक्ति क्या है, तो यही चीजें गीता में बताई गई हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर कोई खुशहाल जिंदगी जिए तो कैसे जी सकता है? हाँ, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और लोगों की जिंदगी को बहुत ही प्रभाव डालने वाला है और मेरी जिंदगी में भी बहुत प्रभाव डाला है। जो दक्षिणी फिलोसफर थे, सुकरात हो गए, प्लेटो हो गए और भी बहुत सारे जो फिलोसफर थे दक्षिणी, उन लोगों ने और एक और भी साइकोलॉजिस्ट थे, मैस्लो ने, इसमें इस टॉपिक पर बहुत रिसर्च किया कि आखिर एक इंसान खुशहाल जिंदगी कैसे जी सकता है। तो उन लोगों ने बताया ना कि जैसे 5 उंगलियां हैं और उसमें से एक भी उंगली कट कर दें तो जो हम लोग काम बढ़िया से नहीं कर पाएंगे, वैसे एक जिंदगी के 4 भाग होते हैं: हेल्थ, वेल्थ, लव, हैप्पीनेस और अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी। यानी कि हेल्थ का मतलब है कि स्वास्थ्य। अगर आपका स्वास्थ्य सही है ना, आपका स्वास्थ्य सही है तो आपके लिए सब कुछ है। अगर आपका स्वास्थ्य खराब हो गया तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, आप किसी चीज का आनंद नहीं ले पाएंगे और दुनिया में किसी चीज के होने का और नहीं होने का आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप कोई चीज अगर आपके लिए है अच्छी, आपकी कार है, कुछ भी है, तो आप उसका आनंद नहीं ले पाएंगे, तो आप उसके होने ना होने से आपको कुछ मतलब नहीं रह जाएगा। और दूसरा चीज है वेल्थ, यानी कि पैसा। पैसा है हम लोग की लाइफ में, तो पैसा से सभी जानते हैं कि पैसा कितना हम लोग की लाइफ में अहम रोल निभाता है, कितना महत्वपूर्ण हम लोग की लाइफ में पैसा। क्योंकि पैसा है तो गाना है कि पैसा है तो बड़ी 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 बात है, ठीक है। पैसा है तो बहुत कुछ है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, तीसरा है लव। अगर आपके पास हेल्थ भी है, वेल्थ भी है, तो हेल्थ भी है, वेल्थ भी है, लेकिन अगर आपको एक टापू पे छोड़ दिया जाए जहाँ पे आपके लाइफ में हेल्थ है, वेल्थ है, लेकिन आपके लाइफ में लव नहीं है, तो आप वहाँ पे उदास रहेंगे। और चौथा है हैप्पीनेस। आपके लाइफ में लोग क्यों मेहनत करते हैं, हम लोग अपने लाइफ में क्यों मेहनत करते हैं सुबह शाम तक, ताकि हम लोग खुश रहें, ताकि हम लोग दुखी ना हो, स्ट्रेस में नहीं जिए।
तो हैप्पीनेस हम लोग के लाइफ में होना चाहिए, और हम लोग काम करेंगे तो हम लोग को हैप्पीनेस मिलेगी, अपने फैमिली के साथ टाइम बिताएंगे तो हैप्पीनेस मिलेगी, या फिर जिससे प्यार करते हैं उससे बात करेंगे तो हैप्पीनेस मिलेगी। और पांचवा चीज है स्पिरिचुअलिटी, यानी कि अध्यात्म। जो गौतम बुद्ध थे उनके पास क्या नहीं था, सब कुछ था, लेकिन उनके लाइफ में स्पिरिचुअलिटी नहीं थी। तो स्पिरिचुअलिटी होना बहुत ही। आपको तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको क्या मोटिवेट करता है? अगर हम लोग मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं तो क्या होता है कि 2 मिनट तक बस मोटिवेट करते हैं, लेकिन हम लोग की जो लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है ना, मेरी लाइफ, अगर मेरे मोटिवेशन की बात करें तो जब मेरे लाइफ में जब मैं मतलब मुझे मेरे बुद्धि का विकास नहीं होता तो लोग बोलते थे कि मतलब आप कैसा बच्चों जैसा बिहेव करता है, तो ये चीजें, फिर पैसे से रिलेटेड मैंने बहुत समस्याएं देखी, तो मुझे वहां से मोटिवेशन मिला। और जो हमारी समस्याएं हैं ना हमारे जीवन में, हमें उस पर काम करना चाहिए, और वही चीजें हमें मोटिवेट भी करती हैं। जैसे कि अगर आप भूखे हैं तो आपको भूख लगी रहेगी तो आप मेहनत तो जरूर करेंगे, तो वही मोटिवेट करता है। आपकी जिंदगी की जो परेशानियां हैं वही आपको मोटिवेट करती हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है कि जीएफ बीएफ किस उम्र में बनाना चाहिए, कब बनाना चाहिए, और उसको कितना समय देना चाहिए उसमें? हाँ, ये जो क्वेश्चन है वो हर युवा के दिमाग में आता होगा। जो हम लोग की उम्र का है, जो 20 से 30 की उम्र का है, वो सबके दिमाग में आता होगा कि गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड कब बनाना चाहिए, और उसके पीछे आखिर मतलब टाइम कितना देना चाहिए। तो एक मेरे गुरुजी हैं जो बहुत सारे बुक्स पढ़ते रहते हैं, स्पिरिचुअल बुक्स, गीता उता पढ़ते रहते हैं, तो वो बताते हैं ना, उनसे मैंने सीखा है कि आप किसी से मिलते नहीं हैं, आपको यूनिवर्स के द्वारा, ब्रह्मांड के द्वारा आपको मिलाया जाता है। ये सब किस्मत का खेल है, आपके लाइफ में कौन आएगा ये किस्मत का खेल है। तो जैसे मैंने बहुत सारे इंटरव्यू भी देखे हैं लोगों का, जो मतलब जो बिलियनियर लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, जो सक्सेसफुल हैं, जैसे कि अश्विनी ग्रोवर हैं, आपका मनोज तिवारी हैं, और ये हो गए आपका राजपाल यादव हो गए, तो और विवाह की जो हीरोइन है अमृता राव, तो इन लोगों का जो मैं केस स्टडी पढ़ रहा था लव स्टोरी के बारे में, तो इन लोगों का सबका एक ही चीज है। और अपने गांव में भी मैं देखता हूँ जब किसी का रिश्ता आता है तो होता कैसे, ये पूरा किस्मत का खेल है, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपको देखने वाले लोग जैसे आते हैं, आपको देखने के लिए लोग आए हैं, अब मैं वहां पे गया, आपसे शादी ना होकर के मुझे से हो गया, तो किस्मत में आपको जिसकी आना रहेगा ना वो आ जाता है। तो हम लोग को अपने 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 पैसे पे काम करना चाहिए, अपने करियर पे काम करना चाहिए। जो इंसान आपकी जिंदगी में आना होगा आ जाएगा। बाकी जो लोग होते हैं, जो लोग सफल हो जाते हैं, वो लोग कैसे प्यार करते हैं कि वो लोग जो अपना 80% टाइम है ना वो अपने करियर पे देते हैं, और 20% टाइम अपने गर्लफ्रेंड वगैरह को देते हैं, जो कि जरूरी है, देना भी चाहिए। तो राजपाल यादव की बात करें तो वो अपने वाइफ को बोल रखे थे कि मतलब मैं जब काम कर रहा हूँ तो मुझे डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, और जब वो काम से आते थे तब जाकर के उनसे बात करते थे अपनी वाइफ से। तो 80% टाइम अपना करियर को देना चाहिए, और 20% टाइम अपनी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड को देना चाहिए। और अगर आप परेशान है कि गर्लफ्रेंड किस उम्र में बनाएं, तो ये पूरा एक किस्मत का खेल है। आपकी लाइफ में जो आना रहेगा, जो इंसान वो आ जाएगा। आप बस अपना कर्म करते रहिए, अपने करियर पे काम करिए, अपने वेल्थ क्रिएशन पे काम करिए, पैसा कमाइए लाइफ में, वो किस्मत का खेल है। तो और एक दूसरा भी क्वेश्चन है कि परिवार और पैसों कैसे मैनेज करें? हाँ, जितने भी लोग यूपी और बिहार झारखंड से जितने भी लोग हैं ना, तो हम लोगों में क्या होता है कि अगर परिवार के साथ रह करके हम लोग कमाते हैं तो हम लोग 4-5 हजार कमा पाते हैं। तो इसमें हमारा क्या होता है ना कि परिवार और पैसा मैनेज नहीं हो पाता है। हम लोग सोचते हैं कि यार 5 हजार कमा रहे हैं, इसमें मतलब हम अपना फैमिली ग्रो नहीं कर पाती है, हम लोग ये अच्छा जीवन नहीं जी पाते, हमारा विकास नहीं हो पाता है। तो अगर हम लोग बाहर कमाने चले गए, कहीं लोग जाते हैं दूसरे राज्य में या फिर विदेश में चले जाते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि मतलब हम लोग कई साल तक, 1-1 साल तक उधर रहते हैं, और फैमिली यहाँ पे रहती है, तो फैमिली और पैसा बैलेंस नहीं पाता है। तो इसका एक सोल्यूशन ये है कि हम लोग कहीं मतलब अच्छा खासा पैसा कमाएं, 40-50 हजार महीने कमाएं कहीं जा करके। और बहुत से लोग अनपढ़ लोग भी कमा लेते हैं विदेश में जा करके, ठीक है। तो हमारे गांव में, बाजू में एक गांव है, ठीक है, तो वहाँ पे बहुत से लोग हैं ना जो विदेश में हैं और मतलब इतना पैसा कमाते हैं कि बहुत सारा रोड पे जमीन ले लिए हैं, ठीक है। तो हम लोग भी क्या करें कि 10 साल मतलब विदेश जाकर के रहें, और 40-50 लाख रुपए अगर कमा लेते हैं तो 30-40 लाख का एफडी कर दें, और बाकी पैसे से बिजनेस स्टार्ट कर दें घर पे ही। तो इस तरह से हमारा विकास भी होगा, पैसा भी मैनेज हो जाएगा, और फैमिली भी मैनेज हो जाएगी। तो सेकंड क्वेश्चन है कि आप शादी कब कर रहे हैं?
ये तो सर जरूरी है, शादी करना जरूरी है, सबको करना चाहिए। तो करेंगे 4-5 साल के अंदर सर शादी कर लेंगे। सेकंड क्वेश्चन है कि ऐसा विचार जिसने आपकी जिंदगी बदल दे, शायद दूसरों की भी जिंदगी बदल दे, कौन सा विचार? मैंने पिछले 4-5 सालों में मैंने 1000 से भी ज्यादा मोटिवेशन के ऊपर, पैसे के ऊपर, लाइफ के ऊपर बुक्स पढ़ी, और उसमें से एक ऐसा विचार था जिसने मेरी लाइफ को बदल दी। जब मैं ट्राई कर रहा था अलग अलग चीजें, जैसे कि बिजनेस खोला, वहां में फेल हो गया, किसी बहुत सारी कंपनी में से मुझे भगा दिया गया, और मैं बहुत सारी समस्याएं फेस कर रहा था। पैसा कमा के रखा था लैपटॉप खरीदने के लिए, तो मेरा दोस्त मुझसे लेकर भाग गया। तो लाइफ में मेरी बहुत प्रॉब्लम्स थी, तो मैं बहुत लोगों को मोटिवेट करता था, लेकिन मैं खुद डिप्रेशन में था। तो मैं सोच रहा था कि यार कैसे, मतलब जिंदगी कितना कठिन है, कैसे जिया जाए। तो मैं भगवत गीता पढ़ा, तो उसमें कृष्ण बोलते हैं ना अर्जुन को कि हे अर्जुन, तुम कर्म करो और फल की चिंता मत करो। तो कृष्ण अर्जुन बोलते हैं कि हे कृष्ण, ये बताओ कि जब मैं कर्म करूंगा तो फल की इच्छा क्यों नहीं करूंगा। तो कृष्ण बोलते हैं कि यार बताओ कि क्या तुम्हारे फल जो है तुम्हारे बस में है। जैसे कि आप कलेक्टर बनना चाहते हैं, तो कलेक्टर बनना आपके बस में है नहीं है। आपके बस में है कि आप अपनी तरफ से जी जान से मेहनत कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, लेकिन फल आपके बस में नहीं है। और स्ट्रेस टेंशन कहाँ से होता है कि आप जब फल के बारे में सोचते हैं कि मुझे ये बनना है, वो करना है, और आप, तो वहां पे क्या होता है कि टेंशन होता है, आदमी को स्ट्रेस होता है, क्योंकि हम उस चीज पे फोकस करते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। दो चीजें होती है, एक तो हमारे कंट्रोल में होती है और एक चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। तो हमें जो चीजें हमारे कंट्रोल में है ना, हमारे कंट्रोल में यही है कि हम लोग किसी काम पे जी जान से मेहनत कर सकते हैं, अपनी पूरी क्षमता के साथ अपना प्रयास कर सकते हैं, बस यही हमारे कंट्रोल में है। तो मैंने यही सीखा कि कर्म करो, फल भगवान में छोड़ दो। तो ये इस चीज ने मुझे बहुत, मैं इसको डेली लिख के रखा हूँ अपने मोबाइल के पीछे पेपर पे, और डेली पढ़ता हूँ अपने सपनों को, इसको डेली पढ़ता हूँ, सुबह दोपहर शाम डेली पढ़ता हूँ, और इसको अपनी जिंदगी में उतारता हूँ। तो इस वाक्य ने मुझे बहुत चेंज किया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिंदगी में दोस्त बनाने के क्या फायदे हैं? जिंदगी में दोस्त बनाने के बहुत फायदे हैं। अगर बात करें मेरी, तो जब मैं बिजनेस, मतलब मैं बुक्स पढ़ रहा था, बहुत सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ रहा था 11-12 में, तो गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर रहा था, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा था। तो मैं तैयारी वाली छोड़ छाड़ कर मैं सोचा कि बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो अब क्या, बिजनेस स्टार्ट करने गया तो वहां तो मेरे पास पैसे नहीं थे। तो मैंने अपने दोस्त लोगों को बोला फोन करके कि भाई मुझे बुला लो, काम मुझे भी कहीं दिलवा दो। तो दोस्त लोग ना बहाना बना रहे थे, मुझे कोई बुला नहीं रहा था, लेकिन एक मेरा दोस्त था, उसने मुझे बुलाया, और वो बिजनेस कर रहा था, मुझे अपना बिजनेस दिया, और वो बोला था कि यार, मतलब मैं वो बिजनेस से 20-30 हजार कमा रहा था। तो बोला कि यार इसने मेरा गुजारा नहीं होगा, तुम इसे कमाओ खाओ और मैं विदेश चला जाता हूँ। तो उसने मुझे अपना बिजनेस दिया। तो दोस्त बनाने के भी फायदे होते हैं। और मेरे जो दोस्त हैं वो मुझे बुलाते हैं विदेश में कि आओ भाई, यहाँ पे तुमको काम दिलवा देते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं। और मेरे और एक दो बहुत प्यारे प्यारे दोस्त हैं, अभिलाष है, राजा है। जब मैं अपने लाइफ में कोई प्रॉब्लम फेस करता हूँ तो हम लोग एकांत में कहीं जाकर बैठते हैं और उस पर डिस्कस करते हैं। तो वहां से हम लोग निष्कर्ष निकालते हैं, और निष्कर्ष निकाल करके उस प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। तो जब प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है ना, तो हम लोग की लाइफ का जो टेंशन है वो खत्म हो जाता है। और हम लोग की अगर पैसे से भी कोई दिक्कत आ गई तो हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, या फिर किसी का कोई काम पड़ गया तो वहां पे हम लोग एक दूसरे को जाकर के सपोर्ट करते हैं। और मेरे दोस्त हैं जो बोलते हैं कि भाई अगर आपको YouTube पे माइक चाहिए, या फिर सेटअप चाहिए, या फिर कैमरा चाहिए, कुछ भी चाहिए तो हमें बताना। तो सबसे इसमें बहुत एक इम्पोर्टेंट बात यह है ना कि आप कैसे इंसान हैं। अगर एक आप अच्छे इंसान हैं तो आपको दोस्त भी अच्छे मिलेंगे। अगर आपका पर्सनालिटी खराब है, आपका व्यक्तित्व खराब है, आप खुद, मतलब जैसा आपका करेक्टर है, आपका जैसा व्यक्तित्व है, वैसे ही लोग आपको मिलेंगे। तो आप एक अच्छे इंसान बने और आपको अच्छे दोस्त मिलेंगे। तो फिर दूसरा क्वेश्चन है कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें पैसा वैसा की कमी आ रही है, क्या पढ़ाई छोड़कर पैसा कमाना चाहिए? भाई बिल्कुल यही मेरे साथ हुआ था। जब मैं 11-12 कर रहा था ना, तो घर वालों 12 के बाद घर वालों ने बोल दिया कि भाई हम लोग पढ़ा नहीं पाएंगे, ठीक है। तो अब मैं वहां पे सोच रहा था कि अब मैं आगे की पढ़ाई कैसे करूं। तो मैं बहुत सारी बुक्स पढ़ता था, सेल्फ हेल्प और पॉडकास्ट वगैरह सुनता था। तो किसी एंटरप्रेन्योर जो था ना, कोई एंटरप्रेन्योर था, कोई बिजनेसमैन था, तो उसने ये बात बोली ना कि एक लड़की के पास टाइम नहीं होता है
नहीं सॉरी, पैसा नहीं होता है एक लड़की के पास, लेकिन उसके पास टाइम होता है और उसके पास ऊर्जा होती है, और वो अगर टाइम और ऊर्जा लगाए ना तो पैसा बना सकता है, और फिर उस पैसे से और पैसा बना सकता है। तो मैंने क्या किया कि खुद मैं कमाया और कमा करके अपने पैसे से ITI कर रहा हूँ, और भी आगे बहुत कुछ करना है। तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं कि कमा करके पढ़ सकते हैं। अगर पढ़ने का हमें पता हो कि हमें क्यों पढ़ना है, अगर हमारा जुनून हो तो पढ़ सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति 24 घंटा अश्लील बातें सोच रहा है, चाहे उसके मन में विचार आ रहा है, तो कैसे अपने आप को मैनेज करे? हाँ, ये चीजें जो जीव होते हैं, जितने भी जीव है धरती पे, कोई भी बकरी, हाथी, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली है, तो एक उम्र के बाद वो लोग सेक्स करने लगते हैं। लेकिन हम इंसानों को इतना बुद्धिमान है, लेकिन फिर भी बहुत सारे बाबा लोगों ने, डॉक्टर लोगों ने, बड़े लोगों ने हम लोग को दिमाग में कंफ्यूजन भर दिया है, ठीक है। तो जो ये सेक्स जो है ना, हर इंसान करना चाहता है, ठीक है, हर इंसान के अंदर ये इच्छा होती है। तो अगर इसको हम कैसे डील कर सकते हैं, जैसे कि इसको रोका नहीं जा सकता है, हम लोग को क्या बताया जाता है कि इसको रोको, लेकिन इसको रोका नहीं जा सकता है। जैसे एक पौधा है, वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि उसको नेचर में वैसा ही बनाया है। तो काम वासना हमारे शरीर में आएगी ताकि हम लोग सेक्स करें, बच्चे पैदा करें, तो इसको रोका नहीं जा सकता है। जैसे कि एक नदी है और वहां पे वो नदी में पानी आ रहा है, तो हम लोग उसको चाहेंगे कि बांध बना के रोक लें, तो कुछ समय तक तो रोक पाएंगे, लेकिन बाद में वो पानी ना कहीं से निकल जाएगा। तो ऐसा ही काम वासना को हम लोग को काम पे लगाना होगा। अगर हमारे लाइफ में कुछ गोल है, हम कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो जब हम उस काम करेंगे, मेहनत करेंगे अपने लक्ष्य को पाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, ठीक है, या फिर कुछ बनने के लिए, तो हमारी ऊर्जा वहां पे लग जाएगी और वो सब हमारे दिमाग में विचार नहीं आएगा। अगर हम खाली हैं तो वही सारे विचार हमारे दिमाग में आते रहेंगे और हम लोग उसका आदी हो जाएंगे। मतलब गलत वीडियो देखेंगे, गलत काम करेंगे, तो उसका आदी हो जाएंगे हम लोग। और लाइफ में दूसरी बार हमारे चैनल में आने के लिए धन्यवाद। थैंक यू भाई, मुझे दूसरी बार आपके चैनल पे बुलाने के लिए, ये मेरे लिए खुशी की बात है। तो गाइस, आप लोग कमेंट करके बताइए कि हमारे सुनील सर हमारे साथ ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, तो हम कमेंट करके बताइए कि हम उनके साथ ब्लॉगिंग करें या ना करें।